आज हम लोग ग्रहण के विषय में बात करते हैं। ग्रहण क्यों लगता है, ग्रहण लगने का कारण क्या है, और उसमें हमें किस किस चीज की जो है, किस किस चीज से बचना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या है ग्रहण, और हमारे धार्मिक परंपराओं में क्या है ग्रहण। तो शुरू करते हैं। जो हमारे धार्मिक परंपरा ग्रहण के विषय में बताया गया है, कहा गया है कि एक बार भगवान विष्णु देवताओं से बोले कि समुद्र मंथन करो, इसमें से बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे रत्न हैं, उनको प्राप्त करो। और उसी में जो है अमरत्व को प्राप्त करने वाला अमृत है, उस अमृत का पान आप लोग कर लो तो देवता सब अमर हो जाओगे। क्योंकि जो युद्ध इत्यादि होते थे उस समय देवासुर संग्राम बार बार होता था, तो देवासुर संग्राम में सभी को अपने प्राणों की दिक्कतें होती थी। उधर प्रतिपक्ष में दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी। मृत संजीवनी विद्या से वह मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर सकते थे। तो यह अमृत संजीवनी विद्या देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं था, और दैत्य गुरु के पास यह मृत संजीवनी विद्या थी। तो इसके कारण जो इस मृत संजीवनी विद्या के कारण दैत्य जो है देवताओं पे हावी रहते थे, दैत्य देवताओं पे हावी रहते थे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि समुद्र का मंथन करते हैं, उसमें से बहुत सारे रत्न मिलेंगे, रत्न तो मिलेगा ही मिलेगा, अमृत को प्राप्त करने के लिए अमृत मिलेगा, और हम लोग अमृत का पान कराएंगे देवताओं को, जिससे देवता भी अमर हो जाएंगे। तो देवताओं ने बोला ठीक है महाराज, ये तो बढ़िया बात है। तो बोले उसमें जो है पर्वत, सुमेरगिरी पर्वत को लाना है। उस पर्वत को लाने के लिए देवताओं के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस पर्वत को लाए। तो बोले भाई दैत्यों से भी सहायता मांगो और उनको भी थोड़ा लालच दो। देवता लोग बोले महाराज उनसे हमारे वो दुश्मन है, उनसे कैसे सहायता मांगे। तो भागवत में एक कहानी आती है कि भगवान विष्णु ने उनको एक सूत्र बताया कि वक्त पड़ने पे सभी से सहायता लेनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक बार एक सांप एक संदूक में घुस गया था, और उसी संदूक में, संदूक समझ रहे हैं ना आप लोग, बॉक्स जो लोहे का है, एक बॉक्स होता है संदूक। तो संदूक में सांप घुस गया था, और उसी समय जो है एक चूहा भी उसी सांप में, उसी संदूक में घुस गया था। तो उसी समय जो संदूक का मालिक था संदूक को बंद किया और चल। अब सांप और चूहा दोनों उसी पेटी में, बॉक्स में, जो भी आपके यहाँ की भाषा हो, उसमें बंद हो गए, संदूक में बंद हो गए। अब चूहा सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि सांप मुझे खा जाए, डर रहा। लेकिन सांप ने बड़ा युक्ति से विचार किया, बोला अगर कहीं हम इसको, चूहे को अपना आहार बना लेते तो 2 दिन 4 दिन, लेकिन ये संदूक का मालिक, इस बॉक्स का मालिक जब तक मुझे नहीं खोलेगा तो हम इसमें मर जाएंगे। तो सांप ने कहा कि भैया डरने की बात नहीं है चूहा, हमने सुना कि आपके तीक्ष्ण दांत होते हैं और आप लोहे को भी काट देते हो, तो ऐसा करो इस संदूक को काटो, हम दोनों निकल जाते हैं। तो बोला निकल तो जाऊंगा, तो क्या आप मुझे खाओगे नहीं? बोला इतना बड़ा उपकार करोगे तो क्यों खाऊंगा। और जब चूहे ने धीरे 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 करके 2 एक दिनों में उस बाक्स को काट दिया, सांप और चूहे बाहर निकले, तो उसी समय सांप ने
मौका देखकर चूहे को अपना आहार बना लिया। तो बोलते हैं इसी सांप और चूहे की कहावत चरितार्थ करने के लिए सांप और चूहे की इसी सिद्धांत पे हम लोग पहले अमृत को पान करेंगे दैत्यों के सहयोग से, और उसके बाद फिर जब हमें आवश्यकता होगी तो दैत्यों को उनके कर्म के अनुसार दंड देंगे। तो बड़े खुश हुए देवता लोग, और सब लोग मिलके जो है उस पर्वत को, सुमेरवीर पर्वत को ले आए, और उसके बाद उसको समुद्र में रख, अब ले आने लगे तो इतना बोझा कि दैत्य और दानव से भी नहीं आए, तो भगवान ने अपने पीठ पे धारण किया और लाए। तो जब करने लगे तो पर्वत ही डूबने लगा समुद्र में, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पे उसके भार को, उस पर्वत के भार को संभाला, और देवताओं को आदेश दिया कि अब आप लोग जो है, और दैत्यों को भी आदेश दिया कि आप जो है वासुकी नाग की रस्सी बनाएं। और भगवान यहाँ भी थोड़ा सा चाल चले कि देखो देवता लोग जो बड़े संतान है कश्यप ऋषि के, तो ये मुख की तरफ रहेंगे, और आप लोग दैत्य लोग दूसरी पत्नी के इनके पुत्र हो, तो आप लोग पूंछ पकड़ोगे। दैत्यों के पास अहंकार था, बोले नहीं हम पकड़ेंगे मुंह और ये पकड़ेंगे पूंछ। भगवान ने कहा भैया चलो तुम्हारी ही चलेगी। तो दैत्य लोग मुख की तरफ आ गए और देवता लोग पूंछ की तरफ। तो जब घर्षण होता था, घिसते थे, मथते थे उस समुद्र को, तो जो वासुकी नाग सांस छोड़ते थे, जो उससे जो है कई कई बार जो है ना उनके विष से दैत्य लोग बेहोश हो जाते थे। ये क्रम चलता रहा, तो उसमें से 14 रत्न निकले, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। सबसे पहले विष निकला, विष निकला तो विष लगा जंगल इत्यादि को जलाने। तो देवता और दानव भगवान विष्णु के राय थे, भगवान महेश्वर शंकर जी की प्रार्थना किए, और शंकर जी की प्रार्थना प्रार्थना किए विक्रम तो शंकर अधीते जी जगत सर्व विक्रम अधीते जगत सर्व अहम संस्कृत वार्तालापं न कुरुतः भवन्तः न जानीमहि। आप लोग माइक बंद करें बीच में। महोदय अपने संस्कृत वार्ता को बाद में दीजिए, जो क्लास की मर्यादा होती है माइक बंद करें। और क्लास की मर्यादा हमारे पास रखी गई, अगर किसी को कुछ बोलना है तो हैंड शेक करेंगे, फिर हमारे संचालक महोदय उनको आदेश देंगे कि हाँ आप बोल सकते हैं। बीच में आप लोग तो विप्रगण है, सबको पता होना चाहिए कि बीच में अगर कोई वार्ता चल रही तो वहां नहीं बोलना चाहिए, कम से कम बात को सुने। उसके बाद भगवान महादेव को दैत्य और दानव दोनों खुश किए, और खुश करने के बाद भगवान महादेव ने हलाहल विष का पान किया। कई रत्न निकलते गए, जैसे पौराणिक कथाओं में पढ़ते आप, उसमें हलाहल के बाद अश्व निकला, हाथी निकली, लक्ष्मी जी निकली, चंद्रमा निकले। इस प्रकार से लास्ट में जब अमृत निकला, जब अमृत सुधा निकला, तो सुधा पान के पिपासे थे दैत्य दानव दोनों, और दैत्य देवताओं पे भारी पड़े, और वो अमृत का कलश लेके दैत्य लोग भगे, देवता लोग पीछे पीछे। कहते हैं उसी समय अमृत थोड़ा छलक गया और वह 4 जगह गिरा, जिसको हम कुंभ के रूप में देखते हैं। उस 4 स्थानों को प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हमारे यहाँ 4 जगह कुंभ लगता है, कौन कौन? प्रयागराज, हरिद्वार, काशी और उज्जैन। तो कहते हैं वही अमृत छलका था। फिर भी दैत्य जो है इतने भारी पड़े कि देवताओं के पहुंच से बाहर थे, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर नारी का रूप धारण किया, जो मन को मोह ले, जो मन को मोह ले। ऐसी मोहिनी रूप धारण करके
उन दैत्यों को रोका और अपनी बातों में लगा लिया। उसी समय वहां पे देवता भी आ गए और अपने रूप सुधा का पान ऐसा कराया भगवान कि वो दैत्य लोग भूल गए और बातों के चक्कर में आके बोले कि आप बाबा कश्यप ऋषि के संतान हैं और इतने मूर्ख हो कैसे गए? अरे एक छोटी सी तुच्छ चीज के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हो, लाओ मैं बांट देती हूँ। और रूप सुधा के इतने दीवाने हो गए दैत्य कि वह अमृत का घड़ा भगवान विष्णु के हाथ पे, जो उस समय मोहिनी रूप में थे, उनको प्रदान कर दिया। तो भगवान ने किया क्या, उधर दैत्यों को अपने रूप का पान करा रहे हैं। रूप, अपने रूप से, अपने नजरों से दैत्यों को मोहित कर लिया और बोले कैसा है कि ये जो ऊपर ऊपर से पानी वाला जो है अमृत है, कहो तो मैं देवताओं को पिला दूं, और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत है हम दैत्यों को पिलाएंगे। उनके रूप सुधा का पान करके दैत्य लोग इतने मस्त हो गए, बोले ठीक है देवी जी, आप जो करें आप सही हैं। लेकिन उस अब हुआ क्या, भगवान ने दैत्य और दानव के बीच जो अमृत का बंटवारा था तो छल से करके अब देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किए। तो उन्हीं दैत्यों में एक स्वरभानु नामक दैत्य था। स्वरभानु नामक दैत्य था, वह बड़ा ही चालाक था और बड़ा ही मजबूत था, श्रेष्ठ था। मतलब कई बार आप लोग देखते हैं जो बल में श्रेष्ठ होते हैं दिमाग में कमजोर होते हैं। दिमाग का जो श्रेष्ठ होता है वो शरीर से कमजोर होता है, लेकिन वह दिमाग से और शरीर से दोनों से बड़ा हष्ट-पुष्ट था। और उस दैत्य ने किया क्या, अपना दिमाग लगाया और जाके देवताओं के बीच में बैठ गया। और वो ऐसे जगह बैठा जहां से सूर्य और चंद्र आमने सामने थे। सूर्य और चंद्र आमने सामने थे। तो सूर्य और चंद्र आमने सामने पौर्णमासी को ही होते हैं। तो उस सुधा का पान, उस अमृत का पान कर रहे थे दैत्य लोग, और ये भी अमृत का पान किया। स्वरभानु नामक दैत्य भी अमृत का पान किया। लेकिन जैसे ही इसने अमृत का पान, अमृत को लेके मुख को लगाया और पीना शुरू किया, उसी समय भगवान भास्कर, भगवान सूर्य और चंद्र की इस पे दृष्टि गई और उन्होंने भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने इसके गले को काट दिया, लेकिन अमृत जो है गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए शरीर के दो भाग हो गए। एक तो गले वाला भाग जिसे हम राहु कहते हैं, एक धड़ वाला भाग जो गले से नीचे की शरीर होती है, वो भाग जिसको हम केतु कहते हैं। तो ये राहु केतु छाया ग्रह के रूप में है। यही जो है प्रतिवर्ष बदला लेने के लिए अमावस्या के दिन सूर्य को और पौर्णमासी के दिन चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। यह पौराणिक कहानी है। वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि है कि हमारी पृथ्वी गोल है और यह घूमती रहती है। यह एक घूमती रहती है और यह सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। यह सूर्य की परिक्रमा करती रहती। चंद्रमा है क्या, चंद्रमा 2.5 दिन में पृथ्वी के परिक्रमा कर लेते हैं, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमा कर देते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या ये धुएं वाला ग्रह राहु और केतु आ जाता है, तो उस समय जो है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो यह क्रम कब बनता है? यह क्रम जो है अमावस्या को सूर्य पे पड़ जाता है और चंद्र पे पड़ता है। चंद्र पे पड़ता है, क्या कहते हैं, पूर्णमासी को। अभी कल का अगर आप लोगों के पास, किसी के पास लग्न चक्र है
नहीं तो मैं आपको भेज रहा हूँ, लग्न चक्र ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। तो अभी इसी मास जो कार्तिक दिवाली थी, अमावस्या थी, तो उसमें जो है हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण का प्रादुर्भाव हुआ था। तो अब ये, वो तो मनुष्यों की दिवाली थी, कहा गया ना, भगवान श्री रामचंद्र जी जब आए थे तो खुशी में। लेकिन यह जो देव दीपावली है, देवताओं की दिवाली है, देव दिवाली है, तो देव दिवाली के दिन भी इस प्रकार के जो है ग्रहण का प्रादुर्भाव हो रहा। अगर आप देखेंगे तो इस समय की राशियां देखेंगे, इस इस समय की राशियां देखेंगे कि चंद्रमा जो है राहु के सामने आ रहे हैं, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है। तो क्योंकि ये ग्रह क्या है, धुंधले होते हैं, तो चंद्रमा पे, पृथ्वी पे इत्यादि जगह पे इनका प्रभाव हो जाता है। जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, सूर्य की रोशनी या कीटाणु को मारती है, वातावरण को शुद्ध करती है। और तो और लोग बोलते हैं विटामिन डी का स्रोत सूर्य की रोशनी होते हैं। जब सूर्य की रोशनी न चंद्र पे पड़ती है, न चंद्र की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी ढक लेती है, तो यह ग्रहण का प्रादुर्भाव होता है। तो पृथ्वी पे बैक्टीरिया इत्यादि जीवों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ग्रहण के समय भोज्य पदार्थ इत्यादि को ग्रहण करने के लिए मना किया गया कि जब ग्रहण लग जाए तो उस समय भोज्य पदार्थ इत्यादि नहीं खाते, गर्भ में पल रहे शिशु पे इसका प्रभाव न हो जाए। इसलिए गर्भवती महिलाएं जो है बाहर नहीं निकलती, या अपने पेट में गाय के गोबर, मिट्टी या गेरू इत्यादि का लेप कर देती है और अपने पेट को ढक के रखती हैं। इसलिए ग्रहण का असर पड़े। भोज्य पदार्थों में अगर पका पकाया भोजन है तो हम लोग कुसा या गाय के गोबर से उस एरिया को सराउंड कर देते हैं, घेर देते हैं, या गंगा जल, तुलसी जल इत्यादि रख लेते हैं, ताकि जो वातावरण का, वो उस समय धूमिल वातावरण होता है, उस समय निगेटिव ऊर्जा जो है का प्रभाव होता है। राहु के भूत प्रेत पिशाच इत्यादि के कारक हैं। तो जो उस चीज की जो है, ये चीजें निगेटिव ऊर्जा का पृथ्वी पे प्रभाव होता है सूर्य और चंद्रमा के किरणों के अभाव में, तो दूषित न हो जाए, इसलिए इसका, इस प्रभाव से रुकने के लिए हमारे शास्त्रों में गाय के गोबर से, गेरू इत्यादि के लेप से, या कुसा से, कुसा जो भी बड़ा शुद्ध होता है और बैक्टीरिया के मारता है, इसलिए शुभ कार्यों में हम कुसे से जल को छिड़कते हैं। गंगा जल हुआ, गंगा जल भी बैक्टीरिया को मारता है। जो जीवाणु होते हैं, जो दूषित जीवाणु होते हैं, हमारे शरीर में दुष्प्रभाव डालते हैं, उनको रोकने का काम गंगा जल भी करता है। अब तुलसी पत्र भी बैक्टीरिया को मारता है, दुष्प्रभाव फैलाने वाले विषाणुओं को, जीवाणुओं को मारता है, इसलिए तुलसी पत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब होता क्या कि राहु केतु छाया ग्रह है, इनको बोलते हैं, इनका स्वरूप धुएं बराबर होता है, जहां पर से छाया, इनका छाया भी पड़ जाए तो काला हो जाता है। और सूर्य और चंद्रमा के अगर ये नजदीक आ जाते हैं तो इनकी जो छाया पृथ्वी पे नहीं, सूर्य और चंद्रमा की किरण पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती। इसलिए अब जिन भागों पर पृथ्वी पे इनकी किरण, सूर्य और चंद्रमा की किरण पड़ जाती है, उस भाग में ग्रहण का असर नहीं होता। लेकिन जिन भागों में इनकी किरण नहीं पड़ पाती, उन भागों में ग्रहण का असर पड़ जाता। तो अभी हम देखेंगे चंद्रमा किस पे है, मेष राशि पे चंद्रमा है, संभवतः 28 अंश तक है।
उसके बाद चंद्रमा अपनी राशि बदल देंगे। और उनके साथ से कौन है? केतु है, पौर्णमासी का समय है। यह एक खगोलीय घटना है, हमेशा होती। तो चंद्रमा के, राहु चंद्रमा के वो है, उधर सूर्य के साथ केतु है, बुध है, शुक्र है। जिनकी जो छाया पड़ती है, इस छाया से जो है, इस छाया से जो है, जो वो उत्पन्न होता है, स्थिति उत्पन्न होती है, खगोलीय घटना होती है, उसको हम ग्रहण का नाम देते हैं। इसमें जो है जप तप प्रभु को ग्रहण होता है, कि इसमें प्रभु नाम स्मरण जप तप कई गुना फल को बढ़ा देते हैं, बल्कि हजारों गुना फल को बढ़ा देते। तो इसमें जप तप करें, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरित्र मानस का पाठ कर सकते हैं, भगवान के लीलाओं का रसास्वादन कर सकते हैं, गोविंद का नाम, कृष्ण नाम, गायत्री मंत्र का जाप इत्यादि आप करें तो इसमें कई गुना फल हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय, अगर अगर सूर्य ग्रहण होता है, माफ करेंगे, सूर्योदय नहीं, सूर्य ग्रहण अगर होता है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। अर्थात 12 घंटे पहले ये राहु केतु इत्यादि की जो छाया होती है, अंधेरापन उस एरिया में, क्योंकि एकाएक कोई दुश्मन किसी पे अटैक नहीं कर पाता, वो अपना प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्रामर तो राहु जब भगवान सूर्य या चंद्रमा को या चंद्र के ग्रसना चाहता है, तो उसके लिए वो वातावरण तैयार करता है, तो उसका असर पृथ्वी पे 12 घंटा पहले, सूर्य ग्रहण से पहले हो जाता है, और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले असर होना शुरू हो जाता है। इसलिए पृथ्वी पे चंद्र ग्रहण से पहले 9 घंटा पहले सूतक, और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक मान लिया जाता है। इस समय भोज्य पदार्थों को ढक के रख दिया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, या कुछ लोग भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थों को नहीं खाते पीते। देव प्रतिमाएं छूना वर्जित हो जाता है, कि देव प्रतिमाओं पे इसका असर न पड़े, इसलिए मंदिर के पट देव प्रतिमाएं ढक के रख दी जाती हैं। और जो है इसमें सिर्फ हरि नाम स्मरण, पूजा पाठ, क्योंकि राहु और केतु से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो प्रभु, भगवती का नाम स्मरण, क्योंकि भगवती को जो है, भगवान शिव को और भगवती को राहु केतु बहुत मानते हैं। भगवान शिव तो दैत्य, देवता, दानव, नाग, किन्नर, सब यक्ष, सबके, मनुष्य, सबके पूज्यमान है भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव की आराधना श्रेष्ठकर होती है, और भगवती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं राहु केतु, तो भगवती आराधना भी श्रेष्ठकर होती है। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण का आराधना कर सकते हैं, उनका नाम स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। और इस समय जो दान होता है, ग्रहण काल में जो दान होता है, वह थोड़ा सा गिरे हुए लोगों को, जो लोग गिरे होते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, जैसे काशी इत्यादि में डोम को दान दिया जाता है गंगा किनारे, या सफाई कर्मचारी इत्यादि होते हैं। क्योंकि शनि जो प्रतिनिधित्व करता है मजदूर वर्गों का, लेबर वर्गों का, और उससे जो मलिन बस्ती में रहता है, मलिन वो करता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं राहु। तो इसलिए राहु जनित दान इस समय श्रेष्ठकर होता है। मलिन लोगों को वस्त्र, अन्य अथवा द्रव्य इत्यादि का दान दिया जाता है। काशी में डोम को दान दिया जाता है। अन्य स्थान पे सफाई कर्मचारी जो स्वीपर्स होते हैं, उनको दान करने से राहु जनित दुष्प्रभाव में कमी आती है। राहु जनित अगर कोई दुष्प्रभाव आप पे आ रहा है तो उसमें कमी होती है, क्षीणता आती है। और गंगा स्नान इत्यादि करने से पुण्य लाभ बढ़ता है। इसीलिए लोग ग्रहण के समय काशी में गंगा, प्रयागराज में गंगा, हरिद्वार में गंगा,
और ऋषिकेश में गंगा, वृंदावन इत्यादि में भगवान का नाम स्मरण करते हुए यमुना स्नान करते हैं पवित्र नदियों में। कहीं गुजरात वगैरह में गोदावरी, एमपी में नर्मदा, क्षिप्रा इत्यादि पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं ग्रहण के समय। और कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान का बहुत ही महत्व है। गुरुदेव जी बोले। काल कौन सा राशि में ग्रहण देखना है और कौन सा राशि में ग्रहण नहीं देखना है, देखो इसको अभी थोड़ा बताना। चंद्रमा, हाँ ठीक है, अभी चंद्रमा किस राशि पे है? अभी चंद्रमा है मेष राशि पे कल मेष राशि में है गुरुदेव। 28 अंश। हाँ तो और केतु के भी उसी पे हैं। केतु जी है ना गुरुदेव। मेष में। हाँ हाँ, सूर्य के साथ कौन कौन बैठे हैं? शुक्र बुध राहु, शुक्र बुध की सूर्य सूर्य केतु शुक्र बुध ये बैठे हुए हैं। जितना मेष और तुला के लिए है, ठीक है? क्योंकि मेरी बात आप लोग सुन पाए कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, मेष राशि में ग्रहण लग रहा है और हाँ मेष से 7वीं राशि तुला राशि होती। तुला राशि में केतु, चूंकि राहु सीधा सीधा 7वीं दृष्टि डालेगा, तो वहां सूर्य है, शुक्र है, बुध है और केतु है। हाँ, जी तो गुरुदेव। तुला और मेष पे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी वृष, मिथुन और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ती है सिंह पे, 7वीं तो तुला पे पड़ ही रही है और 9वीं पड़ रही है गुरु की राशि पे, धनु पे। तो इन राशियों को भी अपने प्रभाव में ग्रहण का कुछ न कुछ असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेष और तुला को। ठीक है, अब रही बात ग्रहण का समय। देखो तो हम लोग चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग स्थानों पे हैं, तो आपके शहर का कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम काशी के समय बता रहे हैं। काशी के समय जो ग्रहण का समय है, काशी मतलब बनारस का, तो बनारस का जो समय है ज्यादा देर नहीं है, ग्रहण का समय बहुत ही कम है। और यहाँ पे चूंकि दिन रहेगा तो 5:10 पे चंद्रोदय होगा, चंद्रमा 5:10 पे निकलेंगे और मोक्ष सायं 6:18 पे। तो 5:10 से 6:18 तक का जो है ये क्या कहते हैं काशी का समय है। ठीक है, काशी से पश्चिम इसके बाद ही निकलेंगे चंद्रमा। तो आप जो पूर्व है, जो काशी से पूर्व है, जैसे कल पटना का बात हम कर रहे थे, तो 10 मिनट का असर पड़ता, तो आपके यहाँ से 5 बजे से ही आपके यहाँ 5 बजे ग्रहण दिखाई देगा।
ठीक है, अलग अलग शहरों का अलग अलग टाइम दिया है 8 नवंबर से। जैसे अभी हमें देखना है तो अगर सुलह सायं 4:38, अहमदाबाद सायं 5:56, आइजाल सायं 4:32, अजमेर सायं 5:47, इलाहाबाद सायं 5:14, अमृतसर सायं 5:33, बेंगलोर सायं 5:40, भागलपुर सायं 4:54, भोपाल सायं 5:36, भुवनेश्वर सायं 5:06, चंडीगढ़ सायं 5:23, चेन्नई सायं 5:39, दार्जिलिंग सायं 4:46, देहरादून सायं 5:22, दिल्ली सायं 5:29, डिब्रूगढ़ सायं 4:17, गंगटोक सायं 4:44, गुवाहाटी सायं 4:34, गया सायं 5:03, हरिद्वार सायं 5:21, हजारीबाग सायं 5:02, हैदराबाद सायं 5:40, जम्मू जम्मू सायं एक सायं 5:31, कोहिमा सायं 5:24, कोल्हापुर सायं 5:51, कोलकाता सायं 4:52, लखनऊ सायं कोलकाता 42, 4:42, 52 नहीं 42, कोलकाता 4:42, लखनऊ सायं 5:16, माउंट आबू 5:43 सायं, मुंबई सायं 6:01, नासिक सायं 5:56, पटना सायं 5:01, पुणे सायं 5:48, पुरी सायं 5:07, रायपुर सायं 5:28, रांची सायं 5:03, संभलपुर सायं 5:12, शिमला सायं 5:24, सिलीगुड़ी सायं 4:46, श्रीनगर सायं 5:29, उदयपुर सायं 5:49, उज्जैन सायं 5:43, बड़ोदरा सायं 5:54, और तमिलनाडु सायं 4:24, 4:25, तमिलनाडु का सायं 4:25। ये प्रमुख शहरों का ग्रहण का टाइम है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने की वही रीति है। हाँ बताएं, ये कौन बोल रहा है अपने? कपिश्वर साहू जी। जी गुरुदेव, जब हमारे यहाँ से मेरा तो ओडिया पांजी है गुरुदेव। गुरुदेव मेरा तो ओडिया पंजी का है, उसमें तो चंद्र ग्रहण दिखा रहा है 2:37 से 6:19 तक। हेलो, गुरुदेव। जी जी, आपकी आवाज आ रही है गुरुदेव, आपके प्रश्न का जवाब देंगे जी।
गुरुजी आपका माइक बंद हो गया। अगर ऋषिकेश पंचांग आपके पास है तो आपके पास प्रमुख शहरों का उसमें क्या कहते हैं दिया हुआ है, और भी स्रोत गूगल के हिसाब से आप अपने शहर का देख सकते हैं। ठीक है कपिल साहू जी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ चले, अभी हमारे सुरेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी अभी कुछ बोलना चाहते थे, वो बोल सकते हैं। जी आप गुरुजी आपकी माइक बंद हो गई थी, वही बता रहा था। जी गुरुजी। जी जी जी। और किसी का अगर कोई भी प्रश्न है ग्रहण संबंधित, या विप्र बंधुओं को ग्रहण के बारे में कुछ और हमसे ज्यादा पता है, या जो हमने बताया उसके अलावा कुछ पता है, तो हम चाहते को भी अपने ज्ञान को इस मंच के माध्यम से हम लोगों को बताने का कष्ट करें। इसके लिए आप हैंड शेक करेंगे फिर बोलेंगे। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अब बताएं आप ग्रहण के विषय में। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता था कि क्या इस ग्रहण काल में जप का समय क्या होगा? यदि कोई मंत्र सिद्ध करना है तो उसका समय क्या होगा? देखो ग्रहण काल तो अपने अपने शहर के हिसाब से भी आपको हमने बता दिया। आपका जो भी जी, कहाँ पे आप काशी क्षेत्र अंतर्गत है। काशी क्षेत्र के तो 5:10 है, तो आप 5 बजे से, और ये 6:18 का समय है, तो आप 5 बजे से ही कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रहण के से पूर्व भी सूतक लग जाता है, तो उस समय जी भी वो ग्रह प्रभाव दे सकते हैं। आप पूरे दिन पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि जो किया जाता है ना, विशेषकर जप इत्यादि जी जो प्रभु का नाम स्मरण है, उसको कर सकते जी हैं, और यह कई गुना फल को देगा। क्योंकि वो बेला जो है ना, एकाएक तो ग्रस नहीं लेता, वो पूरा पहले धीरे धीरे अपने अंधेरे को फैलाना शुरू करेगा, और इतना फैला देता है कि पृथ्वी पे जो है ना, और या उन जी ग्रहों पे सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाए। जैसे चंद्र पे सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाए, पृथ्वी इस ढंग से ढक ले, तभी ग्रहण का प्रादुर्भाव होता है। तो जी इसमें जो है, हाँ इसमें आप जो है जब तक गायत्री जप कर सकते माना हैं, जब भगवान नाम। जी आंशिक प्रभाव जब लगेगा तब से ही मतलब जप कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखो जब तो भगवान का नाम कैसे भी लो, कभी भी लो। जैसे घी का लड्डू होता है ना, घी जी जी चाहे उसको टेढ़ा बना लो, चाहे घी घी और जो भी उसमें खाद्य पदार्थ हो, वो अपना असर शरीर में जाने में करता ही है। लेकिन इस समय, जिस समय होता क्या कि एक खगोलीय घटना होती, पृथ्वी और उस पे भगवान भास्कर का भास्कर की किरण नहीं पहुंचे, चंद्रदेव के किरण नहीं पहुंच पाते, ऐसे अंधेरे में, ऐसे घोर निशा में, ठीक है, ऐसे घोर जी निशा में भगवान का नाम स्मरण ही एक आधार है। और यह जो है कई गुना फल को, यहाँ तक तो वर्णन है पुराणों में, हजारों गुना फल को बढ़ा देती है। जी जी आचार्य और जी, बस यही हम और कंफर्म करना चाहते थे कि हमको कल मंत्र जप सिद्धि करना था, तो सिद्धि मतलब सूतक में भी हो सकता था या नहीं? जी कर सकते हैं। एक चीज और आप लोग नोट कर लें, जो राहु जी अथवा केतु के पीड़ा से ज्यादा पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, राहु केतु इत्यादि की पीड़ा से ज्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए एक ग्रहण में उपाय बताता हूँ। आप लोग यह उपाय करें, निश्चित ही लाभ होगा। एक काला सा कपड़ा ले, लिख लीजिए आप लोग। एक काला सा जी कपड़ा लीजिए, काला कपड़ा नहीं है तो लाल कपड़ा ले लीजिए। अगर काला कपड़ा मिल जाए तो साफ सुथरा काला कपड़ा ले लें, नया कपड़ा। जी, क्या अगर रखा रहा था? वो नहीं मिल पाता तो आप लाल कपड़ा ले लें। उसमें 1.25 पाव के लगभग उड़द साबुत होता है ना, काली दाल, जी, काली तो उड़द का। वो, हाँ उड़द उड़द जो काली वाली दाल होती है, वो थोड़ा सा रखें। 1.25 पाव नहीं होता तो 2 मुट्ठी रख लें, क्या अपने मुट्ठी से 2 मुट्ठी रख लें। और नमक रख लें। नमक अगर वो डाले वाले आते हैं ना, जो पहले पहले चलते थे,
अगर वो मिल जाए तो ठीक है, वो नहीं मिलता तो आप पिसा हुआ नमक भी रख सकते हैं। नमक रख लें, थोड़ा सा लकड़ी का कोयला, जो लकड़ी जलती है ना तो उसमें से जो कोयला बच जाता है, तो उस कोयला को रख लें। 7 रुपया रख लें, और एक नारियल रख लें, और उस कपड़े की एक पोटली बना लें, एक गठरी टाइप बना लें, और कहीं गंगा इत्यादि नदी या कोई बहता जल हो, कोई नदी इत्यादि हो, नहर हो, नदी हो, जो बहता जल हो, अपने ऊपर 7 बार उतार करके उस बहते हुए जल में फेंक दें। और उसके बाद संभव हो सके तो नदी में स्नान कर ले, क्योंकि आजकल सर्द गर्म का समय चल रहा है, हो सकता है नदियों का पानी ठंडा हो। अगर शाम का टाइम है 6 बजे का, अगर आप स्नान करने लायक नहीं है तो हाथ पैर धो के और अपने घर आ जाएं। बस इतना ही करने से आपके जो मानसिक क्लेश है, मानसिक पीड़ा है, किसी मानसिक स्थिति में जूझ रहे हैं, कोई दुश्मन से परेशान है, दुश्मन डर है, तो ये आपके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा उपाय है। भाग्य नहीं साथ दे रहा है, राहु केतु से ज्यादा परेशान है, मानसिक चिंतन रहती है, वो ठीक हो जाएगी। फिर देख लीजिए। बोले पंडित जी। आचार्य जी, मैं चाहता हूँ कि एक बार सामग्री का नाम पुनः दोहरा दीजिए। नोट कीजिए, मैं दोबारा बोलने दिया रहा था। जी जी। एक कोई छोटा सा कपड़ा ले लो, वो लाल रंग हो या काला रंग का हो। तो काला रंग हो तो ज्यादा बढ़िया है, काला नहीं तो लाल भी चल जाएगा। ठीक है, उसमें 2 मुट्ठी काली उड़द होती है, तो काली उड़द और नमक, जो पहले वाले आते थे, आजकल लोग उसको अर्थिंग वगैरह में प्रयोग करते हैं। उस नमक के कुछ ढेले रखें। अगर वो नहीं मिलता तो पिसा हुआ नमक सबके घर पे होता है, तो साफ, लेकिन ये था नहीं कि जूठा नमक हो, उसी में से आप खा रहे हो, कि साफ सुथरा नमक। ठीक है, लकड़ी का कोयला 7 रुपया, और एक नारियल सूखा है अथवा भरा है, पानी वाला, चाहे पानी वाला हो चाहे सूखा हो, उसमें रख करके एक पोटली बना लो, कलावा नारा इत्यादि से उसको बांध के एक पोटली बना लो। और कोई पवित्र नदी आपके यहाँ से जा रही है तो बहुत बढ़िया है। नहीं पवित्र नदी है तो कोई नहर है, कोई छोटी नदी है, आप जो है वहां जाके, मतलब बहते हुए जल में अपने ऊपर उसको 7 बार उतार करके उस बहते हुए जल में फेंक दें। अगर वही नदी है, स्नान घाट इत्यादि बना है, तो आप वहां स्नान करके आए। सायं टाइम है, आपकी स्नान करने की हिम्मत नहीं बन रही, क्योंकि सर्दी होता है, नदियों का जल ठंडा होता है, तो नदियों से हाथ मुंह कुल्ला इत्यादि करके धुल के आप उस नदी के जल से इतना करके अपने ऊपर नदी का जल छिड़क करके आप अपने घर आ जाए। मानसिक क्लेशों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, राहु जनित केतु जनित पीड़ा से राहत मिलेगा, शनिजन्य पीड़ा से राहत मिलेगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो ग्रहण के संबंध में, हमारे और भी आचार्य हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और 5 मिनट के समय में वो अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हम सभा को विराम देते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए पंडित जी, हैंड शेक किए। जी गुरु जी मैं कहना चाह रहा था कि ये राहु की पीड़ा को शांत करेगा ना गुरु जी? ये राहु जनित पीड़ा शांत करेगा, शनि जनित पीड़ा शांत करेगा, मानसिक, आप माइक बंद कर लीजिए। ये शनिजन पीड़ा शांत करेगा, राहु जनित पीड़ा को शांत करेगा, और ये जो है, अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो दुश्मनों से भी मुक्ति का एक उपाय है। ठीक है, हाँ, मानसिक पीड़ा, राहु जनित पीड़ा,
दुश्मन से परेशान है तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। गुरुदेव ये कल ही करना है? ये ग्रहण के समय, कल ही नहीं, जब भी ग्रहण लग सकते हैं तो इन प्रयोगों को आप कर सकते हैं। तो चूंकि अभी का उपाय ग्रहण कल ही लग रहा है, तो कल ग्रहण का समय आपको पता है 5 बजे। अगर आप काशी के नजदीक हैं तो 5 बजे नहीं, किसी किसी के यहाँ और शहरों का है, अपने शहर के अनुसार जिस समय ग्रहण का प्रादुर्भाव होता है उस समय इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। नरेंद्र जी कहाँ थे आप? करना चाहते हैं जी गुरुदेव खरगोन, एमपी से, मध्य प्रदेश से। एमपी से। तो आपके शहर का जो भी ग्रहण का टाइम है, आप जी जी। उस समय जो है ना, कोई पास में नदी है आपके? हाँ जी, एक कुंदा नदी करके, और नर्मदा जी भी पास में ही है, नर्मदा नदी पास में ही है। हाँ, तो जहाँ भी आपको सुविधा पड़े वहां जी करके जी। नर्मदा का स्नान भी कीजिए। चलो, और हमारे यहाँ अभी हैंडशेक है किसका? अभी जी का किसका? अभिषेक जी बोले। जी गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा था। हेलो हेलो। अभिषेक जी बोले। जी सर, गुरुजी आवाज आ रही है हमारी? हेलो। आवाज आपकी कम आ रही है, लेकिन फिर भी बोले अभिषेक जी। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मतलब एक सिद्धि पीठ है जो तिल्हिया नाम से प्रख्यात है। यहाँ के विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि मतलब ग्रहण काल में किसी भी प्रकार का जप या किसी भी प्रकार का पूजन या पाठ हो तो वो नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि श्राद्ध कर्म भी जो है वो उस समय मतलब ग्रहण के समय में वो स्थगित कर देना चाहिए। क्या ये सही है गुरुजी? अभिषेक जी माइक बंद कीजिए। अभिषेक जी की बात अगर किसी को क्लियर आई हो तो थोड़ा बताएं, और नहीं अगर आई है तो मैं जितना सुन पाया हूँ अभिषेक जी को मैं उत्तर दे रहा हूँ। अभिषेक जी, अब तब तक आप माइक दोबारा ठीक करके सही कर लीजिए। किसी को अभिषेक जी की बात पूरी समझ में आई ग्रुप में? जी आचार्य जी। बताएं क्या ये? अभिषेक जी का प्रश्न था कि इनके यहाँ कोई एक तीर्थ मतलब एक मंदिर है जो सिद्ध स्थान है, वहां पर कुछ आचार्य लोगों का कहना है, विद्वानों का, कि ग्रहण काल में कोई भी पूजन नहीं करना चाहिए अथवा श्राद्ध तक भी नहीं करना चाहिए, उसको आगे जो है स्थगित कर देना चाहिए। और अभिषेक जी देखो, सही बात है, ग्रहण काल में पूजन नहीं करना चाहिए, देव प्रतिमाओं को छूना नहीं चाहिए और श्राद्ध कर्म भी नहीं करना चाहिए। ये बात आचार्यों का बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन हमने जो कहा है क्या, नाम स्मरण, किसी इष्ट देवता का नाम स्मरण करना और जप करना, रामचरितमानस, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करना, यह जो कई गुना फल को देता है ग्रहण काल में। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण योग्य होता है, ठीक है। हमने पूजन के लिए नहीं बोला, क्योंकि देव प्रतिमाओं को छूना वर्जित हो जाता है। हमने बताया 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण में, 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में सूतक लग जाता है, उस समय देव प्रतिमाएं ढक दी जाती है, तो उनका पूजन कैसे करेंगे आप? ठीक है, उसमें पूजन वास्तव में निषेध है। सुनिए अभिषेक जी, पहले पूरी बात सुन लो। उसमें पूजन पूरी तरह से निषेध है, और उस समय पूजन पूरी तरह से निषेध है, और तो देव प्रतिमाएं ढक दी जाती हैं, मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो पूजन, अच्छा, खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं, तो जो भगवान को आप खाद्य पदार्थ भोग इत्यादि लगाओगे वह दूषित हो जाएगा। तो इसमें खाद्य पदार्थ पूजन नहीं करना है, इसमें क्या करना, जप है, ठीक है। अब आप बोले अभिषेक जी। जी, मैं ये कह रहा था गुरुजी, जैसे कि हम कोई अनुष्ठान करते हैं, महामृत्युंजय वगैरह का जप करते हैं, तो वो कर सकते हैं या फिर वो भी स्थगित कर देना चाहिए? जप अगर पहले से चल रहा है, जप अगर पहले से चल रहा है तो संकल्पित जप है, तो उस समय जो वेदियां होती हैं
वेदियों को आप ढक दें, जो पहले वेदी बनी है, देव प्रतिमाएं हैं, सूतक काल से ढक दे। चूंकि वह संकल्प है तो जप आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। बस देव प्रतिमाएं जो पूजन होता है, पूजन इत्यादि ग्रहण लगने से, सूतक लगने से पहले कर लें। जो भोग होता, भगवान को भोग लगाते हैं, खाद्य पदार्थ वगैरह भगवान को अर्पित करते हैं, उसको ग्रहण से पहले जो है भगवान को अर्पित कर। जैसे अभी है क्या कि 9 घंटा पहले चंद्र ग्रहण से और सूर्योदय, अभी दीपावली पे जब लगा था सूर्य ग्रहण, तो हम लोग 4 बजे रात ही उठ के भगवान का जो है ना, जो हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान थे उनका, हाँ, पूजन इत्यादि कर लिए थे, क्योंकि सूतक से पहले, और पूजन करके उनको ढक दिए थे। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, तो अगर आपका कोई अनुष्ठान पहले से चल रहा है जप का, तो देव प्रतिमाओं का जो पूजन होती है, वेदी इत्यादि का पूजन होता है, ग्रहण के सूतक लगने से पहले करके उन वेदी इत्यादि को ढक दो, देव प्रतिमाओं को ढक दो, और जप आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण काल में जप जो है कई गुना फल को देते हैं, कई शास्त्रों में तो हजारों गुना फल के बारे में बताया गया है। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुजी एक मेरा प्रश्न है। हाँ, बोले आप। गुरुजी, ये एक हमारे पड़ोस में कोई खत्म हो गए हैं, तो उनके लिए गरुड़ पुराण के लिए वो कल का दिन ठीक रहेगा चालू करने के लिए? कल का पुराणों की कथा है, आप कर सकते हैं। तो थोड़ा कथा जो है मैं ना, तो यही बोला, कथा मैं सायन या यही तो बोला हूँ उनको कर सकते हैं करके। हाँ, कथा है ना? जो है, हाँ, कथा आप जो है ना, या तो ग्रहण से थोड़ा पहले शुरू करवा दीजिए, या तो ग्रहण के बाद शुरू करवाना, बस इतना ध्यान देना। अगर कथा निरंतर चलती रहती तो कथा आप उस समय भी ग्रहण में भी कर सकते थे, दोपहर इत्यादि का जो समय होता है। लेकिन अब ये चूंकि प्रारंभ करना है, पहला दिन है, पहले दिन प्रारंभ करना है ना। जी जी। हाँ, पहले दिन प्रारंभ करना है, तो जो सूतक से थोड़ा पहले शुरू करा दो। और ग्रहण में भी कथा हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई भगवान को भोग इत्यादि तो लगता नहीं। ठीक है। जी और अगर आप ग्रहण के समय ही कथा कराना चाहते हैं तो इस चीज के ध्यान दीजिए, कोई भगवान के, क्योंकि मृतक का है तो भोग का तो कोई मतलब ही नहीं होता, नहीं, भगवान वहाँ को तो भोग कोई इत्यादि। भगवान का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, तो भगवान का तो कोई सवाल हाँ, नहीं है। हाँ, भोज्य पदार्थों का, इसमें ज्यादातर जो है भोज्य पदार्थों पे जो है ज्यादा, क्योंकि सूर्य की रश्मि पहुंच नहीं पाती, चंद्र की किरणें पहुंच नहीं पाती, चंद्र रश्मि या सूर्य रश्मि नहीं पहुंच पाती। अब पृथ्वी पे होता क्या, दूषित वातावरण होता है, धुंधला सा छा जाता है ना ग्रहण आते पे, तो उसमें होता है भोज्य कि पदार्थ हाँ, के लिए तो मैंने बोल दिया, भोज्य पदार्थ के लिए तो मैं बोल दिया हूँ कि ग्रहण के बाद आप अपना भोजन वोजन जो भी है करिए, क्योंकि उनको भोजन भी दिन के सूर्यास्त से पहले करने का सिस्टम है ना हम लोगों के यहाँ। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए है कि थोड़ा जो है ना, हाँ, उनको बोल दिया कल 9 के घंटा दिन के पहले, लिए। 9 जी, घंटा कल पहले के, कुछ कर लेंगे। हाँ। जी जी जी, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि सभा को, अगर किसी का कुछ बोलना चाहते हैं ग्रहण पे तो बोले, नहीं सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। और शांति पाठ अभिषेक जी आप कराएंगे शांति पाठ? अभिषेक जी। जी गुरुजी। हाँ, तो शांति पाठ आपके द्वारा हो जाए, फिर सभा को विश्राम। अच्छा, अभी हैंड चेक कर रहे हैं हमारे पास विश्व, कौन कौन है, बोल रहे हैं आप? हैंड चेक किए हैं। ये कौन है अपने? वीरेंद्र जी बोले। वीरेंद्र जी बोले। प्रणाम। ये कह रहा अच्छा, कि वीरेंद्र, जैसे प्रणाम प्रणाम, बोले। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोले आप। वीरेंद्र जी बोले, कुछ बोलना चाहते हैं आप? वीरेंद्र जी प्रणाम आपको,
वो आपका पहुंच गया है, उसके बाद अगर आप कुछ बोलना चाहते तो बोले, नहीं तो हैंड थोड़ा नीचे कर लें। वीरेंद्र जी। एक है जी वीरेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? वीरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोले आप, बोले, गुरुदेव। बोलिए नरेंद्र जी। गुरुदेव एक लास्ट क्वेश्चन था कि जो अपनों ने अभी जो उपाय बताया आपने शनि देव और इनका, तो गुरुदेव जी, जैसे मोक्ष के ग्रहण मोक्ष के बाद करना है या ग्रहण के दौरान ही करना है, या जैसे नर्मदा ग्रहण के नदी में? ग्रहण के दौरान करें तो ज्यादा फायदा है। ग्रहण के समय है 1-1.5 घंटे का जो समय आपके यहाँ का पड़ता है, उसमें ज्यादा जी जी। बढ़िया है। जो अपना और जो काली मोक्ष घोड़ा दौर का जो हाँ उपाय बताया था नारियल वाला जो आपने। हाँ हाँ, ये बल्कि अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, मान लो थोड़ा पहले पहुंच गए, तो आप जो बेला हो जाती है ना सूतक, उसमें भी जी कर जी। सकते हैं। लेकिन ये समय अगर ग्रहण में कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। ग्रहण में कर ले, ग्रहण के बाद तो कोई मतलब ही नहीं, तो ग्रहण के बाद तो स्नान करो। कोई बात ही नहीं लगी। जी 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 गुरुदेव जी। ये ग्रहण धन्यवाद ग्रहण के गुरुदेव। समय। चले ठीक है, शांति पाठ कराएं अभिषेक जी। कोई हमारे आचार्य हैं जो शांति पाठ करा सकते हैं, वो शांति पाठ कराएं, सभा को विराम देते हैं। ओम धूम शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। प्रणाम गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम प्रणाम, सब लोगों को प्रणाम, सब लोगों को शुभ रात्रि। सभी भगवान को आज प्रणाम का और कार्यक्रम हम हम यही लोग खत्म। विराम लेते हैं। सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम। शुभ रात्रि।